श्वास छोड़ें। अपना ध्यान अपनी एकाग्रता आते जाते श्वास पर लगाएं। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और ओमकार मंत्र का उच्चारण करें। श्वास भरें। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अपने हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगेंगे। सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम सर। हम हठ योग हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने फंडामेंटल ऑफ योगा स्टार्ट किया था। कल हमने जाना कि वेदों को जाना, उपनिषदों को जाना, स्मृति, पुराण, भगवद गीता, महाभारत, रामायण का हल्का हल्का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया और उसमें देखा कि किस तरीके से अलग अलग कैसे कैसे वेदों के अंदर वर्णन मिलता है योग का, उपनिषदों में वर्णन मिलता है, भागवत गीता में वर्णन मिलता है। इन चीजों का हमने कल अध्ययन किया और आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। और आज हम कुछ आगे के विषय शुरू करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको योग दर्शन का हल्का इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम उसी को थोड़ा सा गहराई से हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले जान लेना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगे, अपना हाथ उठाएंगे। योग दर्शन का मैंने कल जो आपको हल्का इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में कौन मुझे बता सकता है? नीलू सोनी जी बताएं, कैमरा खोल के अपने आंसर को। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। सर, योग दर्शन का ये है कि नाम सबसे पहले तो हमारे पुराने वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इन सब के अध्ययन से और सबको पढ़ने से पता चलता है कि योग जो था वो है। और जो महर्षि पतंजलि है ना, उन्होंने इन सारे अध्ययन करके बिखरे हुए योग को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको एक ग्रंथ का रूप दिया और उस ग्रंथ का जो रूप दिया उसका नाम रखा गया पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन में उन्होंने 195 सूत्र लिखे और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारे योग को क्रमबद्धता और व्यवस्थित रूप दिया। अब इसके अंतर्गत जो है उन्होंने इसमें क्या बोलते हैं, पतंजलि योग दर्शन में ना जो अध्याय है उनको पाद शब्द नाम दिया गया और इस तरह से उन्होंने अपने इस पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद लिखे हैं। उन 4 पादों में पहला है समाधि पाद। समाधि पाद में 51 सूत्रों का उन्होंने उल्लेख किया है। दूसरा उनका जो पाद है इसके अंतर्गत वो है साधन पाद। साधन पाद के अंतर्गत 55 सूत्रों का उन्होंने वर्णन किया है। तीसरा पाद है उनका विभूति पाद। विभूति पाद में ना उन्होंने इसमें भी जहां तक 55 सूत्रों का उन्होंने वर्णन किया। और उसके बाद चौथा है उनका कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में उन्होंने सबसे कम सूत्रों का वर्णन किया जो कि 34 है, 34 सूत्र आते हैं इनके अंतर्गत। और इन सारे पादों को मिलाकर 4 पाद के अंतर्गत उन्होंने अपने ग्रंथ योग दर्शन में योग को क्रमबद्धता देकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आज हम उसी
योग का अध्ययन करते हैं। सर हो गया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बोला। जितना मैंने आपको बताया था उतना आपने बोल दिया है, बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो इससे आगे की चीजें के बारे में कोई मुझे बता सकता है, और किन किन चीजों का वर्णन है योग दर्शन में? आप लोग क्या जानकारी रखते हो? हाथ उठाएं। इसके अलावा योग दर्शन के अंदर और किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? जी प्रेरणा जी बताइए, कैमरा खोल के। इसमें वेदों के बारे में बताए गए हैं। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रेरणा जी, और क्वेश्चन योग दर्शन से है, योग दर्शन से। योग दर्शन में तो इतना ही है। हाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया। जी गौरी यादव जी हाथ उठा रही हैं। जी गौरी यादव जी बताएं। सर सवाल क्या था? ऑफिस में तो सुना। नहीं बता रही है, नदिता मैडम बताएंगी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जी, कैमरा खोल के बताएं। योग दर्शन मुख्यतः अष्टांग योग पर आधारित है। अष्टांग योग का अर्थ होता है 8 लिम्स ऑफ योगा: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। तो यम 5 है: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। नियम भी 5 है: संतोष, शौच, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान। इसी प्रकार से आसन के बारे में कुछ बताया गया है, डायरेक्शन है, फिर प्रत्याहार है, और उसके बाद में फिर आगे धारणा, ध्यान और समाधि है। इसके अलावा कुछ और भी है योग दर्शन में? योग दर्शन में योग पथ्य, के मार्ग अपथ्य, में आहार भी बाधाएं। है, हाँ, बाधाएं भी योग का है। योग योग के के अनुशासन, मार्ग रास्ते में में जो बाधाएं बाधाएं हैं, हैं, 9 उससे निवारण बाधाएं है, हैं: चित्त व्यामोह, वृत्तियां पंचक्लेश, है। द्वितीय सब चित्त सही से। संशय, हाँ चित्त आलस्य, भूमि सब। प्रमाद, भ्रांति दर्शन, भ्रांति चलिए, दर्शन, अलब्ध आपको पूरी भूमिकत्व जानकारी और है तो अव्यवस्था। बहुत बढ़िया। यानी कि हल्की हल्की जानकारी है आपको, उनको थोड़ा सा और ये अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, चित्त यस वृत्तियां सर। भी है सर, चित्त वृत्तियां, बहुत चित्त बढ़िया। भूमि, सर ये इसमें नास्तिक और आस्तिक के बारे में भी आस्तिक है। दर्शन, इसके अंदर में अष्टांग क्लिष्ट पंच अक्लिष्ट भी है, पंच क्लिष्ट ठीक है जी, ठीक है। अक्लिष्ट, क्लेश है, इन क्लेशों से बहुत कैसे बचा पंच जा क्लेश, सकता है। पंच क्लेशों से बाहर बहुत निकलना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब चित्त हम आगे बुद्धि का अध्ययन करते हैं। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू नदिता मैम। अब हम पढ़ते हैं आगे का योग दर्शन के बारे में। पहले मैं योग दर्शन का परिचय थोड़ा और अच्छे से आपको करा देता हूँ। तो आप लोग बता देंगे कि मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है क्या? जी यस सर। सर। यस सर। चलो, उससे पहले मैं पिक्चर से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बताएंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? दर्शन, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दर्शन। हाँ जी बताइए, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कितने दर्शन आते हैं? 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन आते छह हैं। दर्शन सांख्य आते हैं दर्शन, सर। योग दर्शन, न्याय दर्शन, किरण वैशेषिक मैडम दर्शन। बताएंगे मुझे आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं और नास्तिक दर्शन किसे कहते मैं बताऊं सर, किसको कौन, बोलते मैं हैं? सर? हैं? किरण शर्मा जी बताएं। मैं सर, जो वेदों में भी सर, जो वेदों में विश्वास रखते हो वो आस्तिक दर्शन है सर। और जो वेदों की बात को ना मानते हो नास्तिक दर्शन है। जैसे कि आस्तिक दर्शन में क्या बोलते हैं, ये सब आ जाएगा। आस्तिक दर्शन है ये सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग में से सिद्धांत है सर। और ये इसमें नास्तिक दर्शन है जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन है। वेरी गुड। तो ये है हमारे भारतीय जो भारत की जो मान्यता जो है, इन 9 दर्शनों को मान्यता देती है। इसके अलावा दर्शन तो और भी बहुत है, मुख्य ये 9 माने जाते हैं। तो 6 आस्तिक हैं जो वेदों की सत्ता स्वीकार करती हैं, और 3 नास्तिक दर्शन है जो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करती है। तो आज हम इसमें जो सबसे प्रमुख है योग दर्शन। योग दर्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये दर्शन है हमारा। और आप योग के क्षेत्र में कहीं चले जाएंगे, आपको
आप इस ग्रंथ से भाग नहीं सकते हो, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये दर्शन है हमारा। आप चाहे छोटे लेवल का एग्जाम दो, स्कूल लेवल की जॉब के लिए जाओ, यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब के लिए जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि योग दर्शन से कोई क्वेश्चन ना पूछे जाए। कोई मुझे बताएंगे योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि जी। पतंजलि। महर्षि पतंजलि जी ने योग का संग्रहण किया, जैसे नीलू जी ने भी बताया था कि उन्होंने योग को संग्रहित करके लिखा। पहले वो जो योग का ज्ञान बिखरा हुआ था उसको एक जगह पे इकट्ठा किया और उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया 195 सूत्रों के अंदर। उनको 4 पादों के अंदर बांट दिया गया, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इसके अंदर अष्टांग योग का वर्णन है, क्रिया योग का वर्णन है और अभ्यास वैराग्य का वर्णन है। तो ये मैं स्लाइड में लिख नहीं पाया हूं, आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे मैं पेन से लिख देता हूं। 3 कोटि के साधक होते हैं। ए से मैं अधम कोटि का साधक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यम और उत्तम। एम से मैं मिडिल कोटि के साधक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यू से मैं उत्तम कोटि के साधक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अधम, मध्यम और उत्तम हठ योग में भी आए हुए थे। वहां पे क्या लाइनें थी अधम, मध्यम और उत्तम में, कोई मुझे बताएं? सर अधम में पसीना आता है और मध्यम में कंपन होता है। कंपन होता है और साथ में वो हवा में अंदर सुषुप्ना में ब्लिसफुल मोमेंट में रहता है। वेरी गुड। हम हठ योग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में इसका वर्णन मिला था नाड़ी शुद्धि के दौरान कि अधम कोटि के साधक में को पसीना आता है जब उसकी साधना लोअर लेवल की होती है। मध्यम कोटि का साधक वहां पे आए, हमें देखा था कि उसके शरीर में कंपन होने लग जाते हैं, कांपने लग जाता है, अर्थात प्राण का संचरण होने लग जाता है, इसलिए कंपन होती है शरीर में। और उत्तम कोटि के साधक में हमने हठ योग में देखा कि प्राण ब्रह्म रंध्र में ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट ध्यान रखना, यहाँ पे अधम, मध्यम और उत्तम की अलग बातें कही गई है। यहाँ पे अधम के लिए बताया गया है अष्टांग योगा। बोलेंगे कौन सा योगा? अष्टांग योगा। मैंने एक कर दिया, अष्टांग योगा। आपको पिक्चर भी आपको दिखा रखी है, ये रहा 8 लिम्स ऑफ योगा, इसी को अष्टांग योग बोलते हैं। तो ये कौन से कोटि के साधकों के लिए बताया गया है? अधम कोटि के साधकों के लिए। अब मध्य कोटि के साधकों के लिए बताया है क्रिया योग। बताएंगे कौन सा बताया गया है? क्रिया योग। क्रिया योग लिख लेंगे, क्रिया योग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंदर 3 चीजें आती है, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बहुत बढ़िया। और उत्तम कोटि के साधक के लिए आता है अभ्यास, ये से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, उत्तम कोटि के साधकों के लिए 2 चीजें बताई गई हैं। बताएं कौन कौन सी 2 चीजें हैं? अभ्यास और वैराग्य। ब्यूटी दास जी मुझे तीनों को एक साथ बताएं, अधम, मध्यम और उत्तम के बारे में। अधम कोटि साधक के लिए अष्टांग योग बताया गया, मध्यम के लिए क्रिया योग और उत्तम के लिए अभ्यास और वैराग्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा अष्टांग योग, क्योंकि अष्टांग योग से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में हमारा। थ्योरी का ऐसा कोई पेपर नहीं गया आज तक जिसमें अष्टांग योग से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। अब अष्टांग योग में इसको 8 स्टेप्स होते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है। तो कोई एक पर्सन, नवदीता मैडम मुझे इनको पढ़ के सुनाएंगी, 8 के 8 पार्ट्स को, पॉइंट्स को। जी सर। जी। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये मिस्टेक है, धारणा ऊपर आएगा और ध्यान नीचे आएगा। ठीक है, सॉरी मैंने अभी ध्यान दिया, ये इसको आप करेक्ट कर लेंगे। शायद इसमें फोटो में गलती हो गया।
ये जो ऊपर आएगा, धारणा ऊपर आएगा, ठीक है, और जो ध्यान है वो नीचे आएगा। तो नंबर 6 पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है बताएंगे मुझे? ध्यान नहीं, धारणा धारणा। हाँ, ये चीज तो मैं बताना चाह रहा था, शायद ये गलती होगी पिक्चर में। अब यहाँ से देख लीजिए, नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान और नंबर 8 समाधि। ठीक है, हम आगे बढ़ते। देखिए, एक सीढ़ी की तरह है, जैसे कि हमें एक लक्ष्य को पाना है, एक स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम सभी लोग अधम से भी नीचे कोटि के साधक हैं, हम तो अधम के लायक भी नहीं है अभी। तो फिर भी हम मान लेते कि हम अधम कोटि के साधक, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कि शुरुआत के जो अभ्यासी लोग हैं अभी, जिन्होंने अभी अभी योग प्रारंभ किया है, जैसे अभी आप और हम लोग हैं, हमने अभी योग को प्रारंभ किया है इसी जन्म में। तो पहले हम, जैसे कि स्कूल को हमें पास करना, अपना माइक बंद कर लीजिए। जैसे कि हम स्कूल को पास करते हैं, क्या बच्चा डायरेक्ट ही 12th क्लास में हो जाता है क्या? कोई मुझे बताएंगे उसको किस तरीके का स्टेप फॉलो करना पड़ता है? एक एक साल एक एक क्लास में पढ़ना पड़ता है। हर क्लास में एक एक उम्र के साथ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि वो पहले अपना, भैया टाइम से आया करो, मुझे पता नहीं चलता, भी सुन गया तो मैंने एंट्री दे दी आपको, ध्यान रखो थोड़ा। तो हम थे कि जैसे कि बच्चा जो है पहले अपना नर्सरी क्लास में एडमिशन लेगा, उसके बाद में वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा, फिर धीरे धीरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप लोग भी अभी क्रॉस करके अभी एमए तक आप लोग पहुंचे होगे, इसके बाद में आप पीएचडी में इन्वॉल्व होगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बैचलर वाला व्यक्ति डायरेक्ट ही पीएचडी कर ले? नो सर। नो सर। क्यों नो बोला, ये बता दीजिए। क्योंकि सर वो यदि वो डायरेक्ट चले जाएगा तो वो पहले जो उसका उस लेवल का जो ज्ञान वो अर्जित बिना किए, तो उसके ऊपर का वो कैसे कर पाएगा? उसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से अगर उसने कोशिश भी किया, जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल के लिए सर, यदि बच्चा नर्सरी में एबीसीडी पढ़ता है, यदि वो एबीसीडी ना पढ़ के सीधा क्लास 4-5 में आ जाएगा, 4-5 में तो सेंटेंस पढ़ता है, तो वो सेंटेंस का उसको ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा वो। वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल के साथ बताया। जैसे कि नर्सरी का बच्चा, उसको एबीसीडी ही नहीं पता, आप डायरेक्ट हम उसको 4th, 5th, 5th क्लास में कैसे डाल देंगे? जैसे कि उसको वहां पर तो डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे, डायरेक्ट लेसन पढ़ाए जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएगा उसको। इसीलिए अगर हमें एक्चुअल नॉलेज को लेना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने इन स्टेप्स को छोड़ा तो नुकसान हो सकता है। एक और एग्जांपल से आप समझिए, आप सब ये समझ लीजिए कि 8 फ्लोर है किसी बिल्डिंग के अंदर, 8 मंजिला कोई इमारत है, और उसमें आपको 8वें मंजिल के ऊपर आपको जाना है, तो आपको सबसे पहले कौन सी मंजिल को क्रॉस करना पड़ेगा? पहले मंजिल। पहली। कैसे पॉसिबल है मैं डायरेक्ट सेकंड मंजिल में आ जाऊं? नो सर। हाँ, उड़ के जाऊंगा तो बात अलग है, और उड़ने वाली शक्ति हमें आती नहीं है। हमारे तो पैर दिए भगवान ने, एक एक करके हमें जाना पड़ेगा। और लिफ्ट में भी जाएंगे तो लिफ्ट भी एक एक फ्लोर करके जाएगी, डायरेक्ट ही 8 पे प्रकट नहीं हो जाएगी वो शक्तिमान की तरह, उसको भी एक एक स्टेप करके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये 8 लिम्स है। पहले सबसे पहला जो सीढ़ी है हमारी, उसको बोलते हैं यम। बोलेंगे क्या बोलते हैं? यम। यम। बहुत बढ़िया। जो दूसरी सीढ़ी है उसको बोलते हैं नियम। क्या बोलते हैं? नियम। तीसरी जो हमारी सीढ़ी है उसको बोलते हैं आसन। 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 चौथी सीढ़ी है उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम। 5वीं सीढ़ी है उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार। छठी जो सीढ़ी है उसको बोलते हैं धारणा। धारणा। 7वीं सीढ़ी को बोलते हैं ध्यान। ध्यान। और 8वीं सीढ़ी को बोलते हैं समाधि। समाधि।
और इसके बाद में यहाँ पे ओम रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब कि ईश्वर को रिप्रेजेंट किया गया, परमात्मा से रिप्रेजेंट किया कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया जब हम एक एक करके इन सभी लेवल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। अपने माइक साथ साथ बंद कर लिया करो। अगर हमने डायरेक्ट, जैसे भी हमने एग्जाम्पल से देखा था, अगर नर्सरी वाला बच्चा डायरेक्ट ही अगर आगे बढ़ने 5th क्लास में जंप करेगा, 2nd क्लास में जंप करेगा, तो उसको वहां पे कुछ समझ नहीं आने वाला। उसको वो इंटेलिजेंट बच्चा भी वहां पे डल स्टूडेंट बन जाएगा, क्योंकि वो है इंटेलिजेंट लेकिन वो अगली वो लेवल था ही नहीं उसका, वो सीढ़ी पे आ गया, जबरदस्ती आगे पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, और क्या होगा, वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो लेकिन क्लास बाय क्लास जब जाएगा तो बच्चा टॉप भी करेगा और प्राइज भी लेके आएगा। तो अब हम लोग हैं, अभी हम लोग अधम कोटि के साधक हैं। अभी अक्सर आजकल क्या हो रहा है समाज में, डायरेक्ट लोग कहाँ भागते हैं, ध्यान के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लोग भागते हैं ना डायरेक्ट जिन्होंने के ऊपर। कितने लोगों ने देखा है? यस सर, होता है। यस सर। लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट ध्यान करने की सोची है। सर उनका अनुभव नहीं होता है, जब वो डायरेक्ट ध्यान में जाते हैं तो फिर उनका कुछ भी अनुभव नहीं आता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन पहले वाले स्टेप्स को छोड़ देना ये मूर्खता है। तो हमें पहले वाले स्टेप्स में पहले अच्छी से पकड़ बनानी पड़ेगी। पहले नर्सरी क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, 1st क्लास के टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, 2nd क्लास के टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाकर के हमें 6th क्लास समझ आएगी, अदरवाइज 6th 7th हमें समझ नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार हमें डायरेक्ट ही ध्यान पे, समाधि पे, प्राणायाम पे नहीं जाना चाहिए, पहले स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अब घेरन संहिता के अलग स्टेप्स बताए गए थे। घेरन संहिता के स्टेप्स मुझे बताएंगे, क्या क्या स्टेप्स घेरन संहिता में बताए गए थे? सर उसमें 7 लिम्स ऑफ योगा होता है। जी बताइए। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, स्टार्टिंग होती है, फिर आसन होता है, मुद्रा होती है, से शुरुआत होती है, फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि होती है। बहुत बढ़िया। देखिए वहाँ पे धारणा नहीं होता है। पहला कर्म वहां पे बताया गया शोधन क्रिया, ठीक है। दूसरा कर्म वहां पे बताया गया आसन। तीसरा जो स्टेप बताया गया वहां पर मुद्रा। चौथा स्टेप वहां पे बताया गया प्राणायाम। 5वां स्टेप वहां पे बताया गया प्रत्याहार बताया गया। और 5वां बताया प्राणायाम, और 6ठा बताया ध्यान, और 7वां बताया वहां पर समाधि। ये बताया था घेरन संहिता में। अब डिफरेंस ध्यान रख लेना कि किस में क्या बताया गया, नहीं तो अब सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, एक किसी का किसी में लिख देते हैं, फिर पूरा कांटा लगता है ऐसे में। तो मोटी मोटी चीज तो आपको पता होनी चाहिए, अंदर के विषय बात अलग है। तो ये बताएंगे अभी हम जो आर्ट्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं, ये किसके अनुसार बताए गए हैं? महर्षि पतंजलि जी के योगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, इतना आप सबको क्लियर हुआ होगा। जी सर। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम सबको बताऊं तो यहाँ से ये जो मैंने आपको डायग्राम आपको खींचा है, ये इसके अंदर कितने पॉइंट लिम्स आए हैं बताएं मुझे? 5 पहले 5 लिम्स आए हैं। इसको बोलते हैं, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको बोलते हैं अंतरंग साधन, सॉरी बहिरंग साधन। बी क्या बोलते हैं? बहिरंग साधन। बहिरंग साधन। और ऊपर वालों को बोलते हैं अंतरंग साधन, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। क्या बोलते हैं? अंतरंग साधन।
अंतरंग साधन। अब मुझे अरुणा मैडम बताएंगी अंतरंग साधन के अंतर्गत कौन कौन से लिम्स आते हैं। प्रणाम सर। अंतरंग साधन के अंतर्गत आता है धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत और अच्छा बताया है। बहिरंग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको स्क्रीन पे लिख भी रहा होगा। जी। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंतरंग योग यानी कि बहिरंग योग। ये इसका आप अष्टांग योग समझिए, ऊपर वाला मिस्टेक हो रखा है, ठीक है। बहिरंग योग या बहिरंग साधन आप समझिए इसको, और अंतरंग साधन, ठीक है। बहिरंग में मतलब कि जो बाहर से किए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो एफर्ट होते हैं बाहर के, फिजिकल, इसमें ज्यादातर एफर्ट लिए जाते हैं, तो उसको बहिरंग बोलते हैं। और जो इंटरनली होते हैं उसको अंतरंग साधन के अंतर्गत माना जाता है। तो कोई मुझे बताएंगे, हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज की जा रही है, इसमें ज्यादा रोल मेंटल का है या फिर फिजिकल का है? फिजिकल है। क्यों फिजिकल का है? क्योंकि शरीर के स्तर पे काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब कि बाहर की एक्सटर्नली वर्क ज्यादा हो रहा है। प्राणायाम में भी ज्यादातर बाहर का ही होता है, शीतली कर रहे हैं, शीतकारी कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, फिजिकल ही वर्क हो रहा है। हाँ, उसका इफेक्ट पड़ता है इंटरनली, वो विषय अलग है, लेकिन मेन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को समझिए आप, यानी कि जो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। प्रत्याहार में दोनों के गुण आते हैं, इसीलिए इसको बीच का बोला गया है, लेकिन फिर भी हम इसको बहिरंग के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि आप संध्या काल की खासियत बताओ मुझे, कोई संध्या काल की क्या खासियत होती है? क्योंकि उसमें थोड़ा दिन और रात दोनों का संगम रहता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जैसे कि सुबह आपने देखा होगा, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको संध्या काल बोलते हैं, और सायकालीन में भी जब सूर्यास्त होता है तो उसको संध्या काल बोलते हैं। संध्या काल में बोलते हैं कि अपना ध्यान उपासना करनी चाहिए। तो संध्या काल वो होता है कि जिसमें वातावरण जो है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बदलाव आ रहा है। दिन था, सूर्य निकला हुआ है, अब रात आने के बीच का जो पीरियड है उसमें ना तो दिन होगा ना पूरी रात होगी, बीच का मीडियम होगा, तो उसको बोलते हैं संध्या काल। ऐसे सुबह के समय भी रात को घोर अंधेरा, घोर अंधकार, और सुबह दिन के समय पूरा प्रकाश। तो अब अंधकार से हम प्रकाश की तरफ आ रहे हैं, तो वो पीरियड जो है सूर्योदय से जस्ट पहले का, वो संध्या काल है। तो संध्या काल में रात्रि के गुण भी होंगे और दिन के गुण, दोनों के गुण होंगे। ठीक इसी प्रकार प्रत्याहार में बहिरंग और अंतरंग दोनों के गुण होते हैं, लेकिन इसको फिर भी हम बहिरंग साधन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ओके। और जो 3 साधन जो बताए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है ये कंप्लीटली जो है इसको अंतरंग साधन बोलते हैं, कि अंदर से किए जाते हैं, इंटरनली। सर एक क्वेश्चन है सर, जी क्वेश्चन सर, जैसे प्रत्याहार में आप बोले हैं कि बहिरंग में हम लेते हैं, लेकिन प्रत्याहार का मतलब तो अपने इंद्रियों को अपने मन के अंदर मोड़ना हुआ, तो इंद्रियां तो अंदर हुआ, तो हम लोग इसको अंतरंग में क्यों नहीं लेते? मैंने यही तो कहा, दोनों के बीच का ब्रिज माना गया है ये। हाँ, ब्रिज माना गया वो तो है, लेकिन हम दोनों सही है, तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें दोनों के गुण हैं, लेकिन फिर भी बहिरंग के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि इसमें बहिरंग चीजों का भी प्रयोग किया गया। आंखों का यूज है इसके अंदर, नाकों का भी यूज है, कि नाक का जो कार्य है वो गंध को अनुभव करना है, गंध के विषय को लेना है, लेकिन वहां पे हम बाह्य नहीं, आंतरिक गंध को लेते हैं।
आंख का विषय क्या है, देखना है, लेकिन वहां पे बाह्य विषय नहीं देखे जाते, उनको अंदर की तरफ आंखों को लेके जाया जाता है। तो मतलब कि कुछ ना कुछ ज्यादातर इसमें एक्सटर्नल चीजें हैं, इसीलिए इसको बहिरंग साधन के अंतर्गत माना जाता है। कुछ एक ग्रंथ इसको अंतरंग साधन में भी मानते हैं। उस ग्रंथ का मुझे प्रॉपर नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देखा है एक दो उपनिषद में, शायद त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में है, शायद, मैं श्योर नहीं हूं अभी। तो वहां पे प्रत्याहार को अंतरंग साधन के अंतर्गत बताया गया है, लेकिन ज्यादातर ग्रंथों में प्रत्याहार को बहिरंग साधन के अंतर्गत माना। तो आप लोग बहिरंग के अंतर्गत ही याद कीजिए इसको, ठीक है। और यह धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है मैम, माधवी मैम, क्लियर? यस सर, थैंक यू, यस सर, सेटिस्फाइड। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अब मुझे धर्मेंद्र सर मुझे बताएंगे कि यम के नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको आप मुझे पढ़ के सुनाइए। सर मुझे बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। सर अभी मैं थोड़ा मार्केट में हूँ सर। ओके जी, ओके जी, ठीक है। तो मुझे कोई और प्रश्न सुना दीजिए। एक्चुअली थोड़ा बच्चों कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एनीवन? सर मैं बता रही हूँ। सर मैं बताऊं? जी स्नेहा मैडम बता जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बहुत बढ़िया। तो ये दूसरे से नियम के नीचे जो लिखा है ये भी पढ़ के सुना दीजिए। नियम के नीचे है सर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, हाँ, ईश्वर प्राणिधान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये जो चीजें बताई गई हैं यम के अंतर्गत, ये 5 चीजें आती हैं। अहिंसा मतलब कि झगड़ा न करना, सत्य अर्थात सच बोलना, आस्ते यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी कि अपने वीर्य की रक्षा करना, और अपरिग्रह मतलब कि ज्यादा अनावश्यक चीजों को एकत्रित न करना। डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सोच यानी कि आंतरिक और बाह्य शुद्धि, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन, तप यानी कि शरीर और मन को तपाना, तपस्या करना, और जो स्वाध्याय है मतलब कि चिंतन करना, और ईश्वर प्रणिधान मतलब कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना। तो ये यम के अंतर्गत 5 चीजें हैं, नियम के अंतर्गत 5 चीजें हैं। आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पहली 5 चीजें किन साधन के अंतर्गत आएंगी? यम। अच्छा वो बहिरंग अंतरंग साधन। अब मुझे खुशबू जी बताएंगे। खुशबू जी आप मुझे बताएं प्राणायाम किसके अंतर्गत आएगा, अंतरंग साधन या बहिरंग साधन? सर बहिरंग साधन के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर प्राणायाम बहिरंग साधन वो होता है जो हमारे अंदर के लिए होता है, इंटरनली होता है ना, मतलब फिजिकल वर्क। हाँ फिजिकली होता है, इसलिए बहिरंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब मुझे माधवी मैडम बताएंगी अस्ते किसके अंतर्गत आएगा, अंतरंग में या बहिरंग में? अस्ते जो है, अस्ते मतलब चोरी ना करना है ना, ये क्योंकि यम के अंतर्गत है तो ये बहिरंग होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हर चीज तरीके से आप समझिए इन चीजों को। तो ये हमारा यम हो गया। यम के अंतर्गत 5 चीजें हमने पढ़ ली, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम को हम सांसारिक रूप से देखते हैं, हम ध्यान से देखेंगे ना कि अहिंसा, झगड़ा न करना है, सच बोलना, चोरी न करना, ये ज्यादातर हमें लगेगा कि सोशल वर्क को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो ठीक रहे, सोशल एथिक्स कहते हैं इसको, फैमिली ठीक रहे, है ठीक है, इनके आसपास का परिवार, हमारा समाज, उसको मद्देनजर रखते हुए यम को बनाया गया। नियम, नियम अपने आप से, इसमें खुद की चीजें आती हैं, ये चीजें हम अपने लिए करते हैं। भैया नहाना, धोना, ब्रश करना, फ्रेश होना, ये हम अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे, वो सोच के अंतर्गत है। संतोष, सेटिस्फाई रहो या ना रहो, परेशान रहो या ना रहो अपनी सैलरी से,
खुश रहो ना रहो आपकी मर्जी, आपकी समस्या, पर्सनल है, नियम है ये आपके। आप भगवान पे विश्वास करो या ना करो, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो ये नियम के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यम के अंतर्गत सोशल चीजें आएंगे, सामाजिक से संबंधित है, औरों से संबंधित है। नियम जो है पर्सनल इंडिविजुअल से रिलेशन है। और अब हम नंबर 3 पॉइंट पढ़ते हैं, आसन। आसन यानी कि सामान्य रूप से हम इसको पोस्चर्स के नाम से जानते हैं कि ये हठ योग के अनुसार या आधुनिक युग के अनुसार तो बहुत तरीके के आसनों का वर्णन है, आप लोग ने सामने दिखाई भी दे रहा है। धनुरासन, ये गलत है, चक्रासन आएगा, चक्रासन, धनुरासन है, वीरभद्रासन, बालासन, शेषासन, अनेकों प्रकार के आसन, फिजिकल जो पोस्चर्स होते हैं उनको आसन की श्रेणी में हम लेते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, योग दर्शन के अंदर किसी भी आसन के प्रकार नहीं बताए गए। क्या नहीं बताया गया, मुझे बताएंगे? आसन के प्रकार। आसन के प्रकार नहीं बताए गए हैं योग दर्शन के अंतर्गत। लाइट जला दो। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के दृष्टिकोण से पिक्चर लेके आया था, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में योग दर्शन में किसी भी आसन का वर्णन नहीं है। प्राणायाम का वर्णन है, प्राणायाम के प्रकार भी बताए गए हैं। 4 प्रकार के प्राणायाम के प्रकार बताए गए हैं, हम आगे जाके उसको अध्ययन कर लेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि अपने इंद्रियों से रिलेटेड होता है, ये इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाया जाता है इसमें, ये 5वां अंग है अष्टांग योग का। धारणा, धारणा मतलब कि जिसमें कोशिश की जाती है बार बार ध्यान लगाने की। जैसे कि हमें ध्यान मेडिटेशन हमें करनी है तो पहले हम त्राटक करते हैं या कोई ऐसी छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, 5 मिनट का अभ्यास किया, 10 मिनट का अभ्यास किया, थोड़ा थोड़ा जो अभ्यास किया जाता है वो धारणा के अंतर्गत आता है। क्योंकि कभी ध्यान लग गया और कभी ध्यान टूट गया, ऐसा होता है हमारे साथ, तो वो ध्यान नहीं होता, वो धारणा होती है। ध्यान जैसे कि हमने पढ़ा, प्रत्याहार जो है अंतरंग और बहिरंग का बीच का पार्ट है, वो उसका सेतु का काम कर रहा है। इसी प्रकार जो धारणा है वो ध्यान और समाधि, इसके बाद में ध्यान आएगा और फिर समाधि आएगा। बिना धारणा के ध्यान और समाधि संभव ही नहीं है। तो धारणा के बाद ध्यान आएगा, ध्यान के बाद में समाधि आएगा। ध्यान जिसमें एक लयबद्धता हो, जिसमें ध्यान टूट गया उसको क्या बोलेंगे, बताएं जल्दी माइक खोल के। सभी धारणा, तो उसको हम धारणा कहेंगे। और जिसमें पूरा कंप्लीटली एक लयबद्धता है उसको क्या कहेंगे, ध्यान। ध्यान, उसको ध्यान कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी बोतल से पानी गिराया है? यस सर। तो उसका पानी किस तरीके से गिरता है? एक धार में, एक धार से, यदि आप उस पृष्ठ बराबर रखें तो अदरवाइज अगर हम सीधा ऐसे एकदम से उल्टी कर दे तो रुक रुक के उल्टा रुक के गिरेगा। तो रुक के पानी गिरा तो उसको हम क्या कहेंगे, धारणा या ध्यान? धारणा। उसको हम लेंगे। अगर वही फ्लो एक कंटिन्यू हो उसको क्या कहेंगे, धारणा। धारणा सर, ध्यान। ध्यान रखेंगे। जैसे ध्यान का मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो लयबद्धता है, ये आपको इसमें कोई ब्रेकअप दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, धारणा बोलेंगे, ध्यान बोलेंगे? ध्यान। कोई भी विषय जो हम कंटिन्यू, यानी कि एक जितनी मात्रा 1 सेकंड पहले आई थी अगली सेकंड भी उतनी ही मात्रा आ रही है, एक बिना टूटे एक फ्लो के अंदर जो चीजें होती हैं उसको ध्यान बोलते हैं। और समाधि में तो पूरी तरीके से ही निर्लिप्तता होती है। ध्यान की सर्वोच्च जो स्थिति है उसको समाधि बोलते हैं। इसमें तो
साक्षात ही हो जाता है अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से ही साक्षात्कार हो जाता है, तो इसको समाधि की अवस्था कहते हैं। और समाधि में अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सिद्धियां, अनेकों प्रकार की सिद्धियां। और इन कुंडली जागृत सिद्धियों होती है। को, वेरी गुड, कुंडली जागृत होती है। इन सिद्धियों को हम कहते हैं विभूति। क्या कहते हैं? विभूति। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम। भगवान की सिद्धि भगवत गीता में बताई गई है। कौन से अध्याय में बताई गई है और उसका क्या नाम है? 10वें अध्याय में 10वें और विभूतियां। विभूति योग वहां पे विभूति का अर्थ होता है सिद्धियां। ठीक है, एक दो मुझे सिद्धि बताइए, विभूति बताइए भगवान की। शेषनाग और सुमेरु पर्वत। वेदों में सामवेद, कपिल मुनि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी कि श्रेष्ठता वो सिद्धि है। हठ योग में हमने विभूतियां पढ़ी हैं। बताओ कहाँ पर आप लोगों ने हठ योग में सिद्धियां पढ़ी हैं? अष्ट ऐश्वर्य पढ़ा था, याद आया? मुद्राओं में। यस सर। यस सर। कौन कौन से अष्ट ऐश्वर्य हैं? पढ़ चुके हैं। ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। सांख्य दर्शन में भी इसका वर्णन है, योग दर्शन में भी इसका भाष्य में वर्णन है। मूल सूत्रों के अंतर्गत ये वर्णन नहीं मिलता है इसका। हाँ, नाम मिलता है कि अष्ट ऐश्वर्य मिलते हैं कि हम उस पे इस तरीके से हम संयम करते हैं। तो सर जो धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ हो जाए तो उसको संयम कहते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब अपने आज के विषय को हम शुरू करते हैं। आशा है कि हल्का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि बेसिक है और आप लोगों के लेवल पे ही आकर मैं इन चीजों को पढ़ा रहा हूँ। एकदम से नहीं भाग रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग समझ पाओ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हो। तो मैं इंडेक्स से पढ़ा देता हूँ। आप इसके बुक का पेज नंबर जो हम देखेंगे स्टार्टिंग में, ये रहा पेज नंबर 5 से पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप इन इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और साधन पाद दूसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और फोर्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जो हम आगे पढ़ेंगे, ये रहा, मैं आपको डायरेक्ट इंडेक्स से पढ़ा देता हूँ। ये रहा इंडेक्स। बताइए क्या लिखा हुआ है? समाधिपाद। समाधिपाद में ये तो इन्होंने अपने डाल दिए, लेकिन मूल के अंदर नहीं है। इसमें मिलता है योग की डेफिनेशन मिलती है। लिख लेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा आपका योग दर्शन का सामान्य परिचय। कौन से पेज में है बस? योग दर्शन का सामान्य परिचय बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन। तो आपको, जैसे कि नीलू जी ने स्टार्टिंग में बताया था, वेव पॉइंट्स और जो मैं अभी बता रहा हूँ, इन पॉइंट्सों को ऐड कर देना है, तो अब आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इसमें पेज नंबर बाद में जो है ऊपर देखिए, टॉप लेफ्ट पे पेज नंबर दिख रहा है जी, अपने आप देख लो। 10 नंबर दिख रहा है 10 नंबर टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। आप अपने आप ऊपर से देख लिया करो कौन सा पेज नंबर चल रहा है। तो इसमें जो है योग की डेफिनेशन हमें स्टार्टिंग के ही दूसरे वाले सूत्र में मिलती है। चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है, वृत्तियों के प्रकार बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया गया है। और अभी मैंने पढ़ाया था आपको, अभ्यास वैराग्य कौन से कोटि के साधकों के लिए बताया गया है? उत्तम कोटि के। उत्तम कोटि के लिए अभ्यास वैराग्य का स्टार्टिंग में ही वर्णन कर दिया गया। समाधि के बारे में चर्चा है इसके अंदर, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि।
ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है। और सर एक मिनट फिर डिस्टर्ब करूंगी, मेरे को MY वाले में बुक दूसरा है क्या सर? राइटर का नाम MY वाले में तो नहीं मिल रहा है 10वें नंबर। ये MY नहीं है जी, ये योग दर्शन की बुक है। वो वाला है। हाँ कौन सा है? ये योग दर्शन गीता प्रेस की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये देखिए, हाँ वही तो मैं सोच। ये 20 रुपए वाली किताब है और बहुत पूरा ज्ञान की भंडार है ये किताब। इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी। ये मैंने PDF इसकी अभी आपको भेजी हुई थी, ठीक है? ये मार्केट से खरीद लेना। प्रिंट आउट आपको 100 रुपए का पड़ेगा और बुक आपको 20 रुपए की पड़ेगी। बुक इसकी सस्ती है, गीता प्रेस वाले बहुत सस्ती देते हैं इस किताब को। तो आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ईश्वर प्रणिधान का भी वर्णन है, मतलब कि ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है। और यही पॉइंट जो है योग दर्शन को सांख्य दर्शन से भिन्न बनाती है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन है। कितने तत्वों का वर्णन है? 25 तत्व। 25 तत्वों का वर्णन है। और योग दर्शन में 26 तत्वों का वर्णन है। कितने तत्वों का वर्णन है? 26 तत्वों का वर्णन है। कोई मुझे 25 तत्वों के नाम बताएगा? सर पंचेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति। हाँ प्रकृति, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, मनस, अहम, और लास्ट में है ये मनुष्य। नहीं 25वां है सर मनुष्य। पुरुष पुरुष पुरुष। ठीक है जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक बार। शायद गायब होगी किताब मेरे आगे से। ये नहीं थी, ये नहीं थी। इसमें है, इसके 96 ये रहा सांख्य दर्शन। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे? ठीक है, इसमें होती हैं, मुझे बताएं क्या चीज लिखा हुआ ऊपर? प्रकृति और पुरुष। बहुत बढ़िया, 2 तत्व हो गए। तीसरा जो तत्व है इसको बोलते हैं महत या फिर बुद्धि। क्या बोलते हैं? बुद्धि। और जो 5 1 2 3 होगी, जो चौथा तत्व है इसको क्या बोलते हैं? अहंकार। अब अहंकार को 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और यहाँ पे तामसिक आएगा, शायद प्रिंट हुआ नहीं है। तामसिक, ठीक है, तामसिक। इसको आप लिख लेंगे अपने आप से। तामसिक क्या है ये? तामसिक कुछ गड़बड़ है। नहीं सही है सर, बिल्कुल। जब ना प्लस राजसिक आएगा। सर सही है सर। नहीं सही है सर। जब पंच तन मात्रा जब अपने ऐसे मिलता है, तमस से मिलता है तो महाभूत बनता है, 5 महाभूत बनता। सही है सर, बिल्कुल सही है। नहीं गलत है। यहाँ पे आएगा सात्विक और राजसिक, और इस तरफ आएगा तामसिक और राजसिक, ठीक है। अहंकार 3 भागों में बढ़ता है यहाँ पे। राजसिक, क्योंकि राजसिक दोनों में होता है, इसको इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो शायद इन्होंने तामसिक जो यहाँ पे है ना, ये एडिट यहाँ पे आना चाहिए था। शायद ये जो प्रिंट करते हुए वो शायद आगे आ गया, ये तामसिक वाला ये जो ब्रैकेट था वहां पे आना चाहिए था उस तरफ, ठीक है। लेकिन आप लोग सुधार लें इसको। तो सात्विक और राजसिक मिला के बनाते हैं पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन, ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रियों के नाम मुझे कोई बताएगा? सर पंच ज्ञानेंद्रिय श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना एंड प्राण, ठीक है। पंच कर्मेंद्रियों के नाम बताएंगे? हाथ, पैर, पानी, पायु, उपस्थ, और लास्ट में है वाक, पानी, पायु, पाद, उपस्थ। पाद, पानी, पायु, उपस्थ, वाक। पायु यानी कि गुदा, ठीक है, ओके।
और ये होगी पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिय, और मन को बोलते हैं उभय इंद्रिय। क्या बोलते हैं? उभय इंद्रिय, क्योंकि वो इनका बॉस है, सुपरवाइजर है 10 के 10 इंद्रियों का, इसलिए इसको उभय इंद्रिय बोलते हैं। अब जो है तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार मिलके बनाते हैं तन्मात्रा। ऊपर आएंगे, ये उल्टा लिखा हुआ है चार्ट थोड़ा सा। तो पंच तन मात्राओं के नाम मुझे कोई बताएगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लिख लेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बहुत बढ़िया। और इन पंच तन मात्राओं से फिर पंच महाभूतों का निर्माण होता है। शब्द तन मात्रा से निर्माण होता है आकाश तत्व का। स्पर्श तन मात्रा से निर्माण होता है वायु तत्व का। अग्नि। और जो है रूप तन मात्रा से निर्माण होता है अग्नि तत्व का। रस जो तन मात्रा से निर्माण होता है जल तत्व का। और गंध तन मात्रा से निर्माण होता है पृथ्वी महाभूत का। ठीक है, तो ये कितनी होगी टोटल, मुझे गिन के बताओ। ये हो गई 20 हुआ। कितने हुआ? 21 हाँ 21 हुआ। 25 एक ही तो 24 हो रहा है। 4 किसने बोला? गिना के देखा 24 कैसे हुआ? अब गिनो। अहंकार भी, हाँ सॉरी अहंकार नहीं जोड़ रही थी। कितने हो गया? 25 तत्व। ये किस में बताए गए हैं? शांत दर्शन के अंतर्गत ये बताया गया है। ठीक है, और योग दर्शन में यहाँ पे इसके ऊपर एक चीज को ऐड कर दिया गया, उसको बोलते हैं गॉड। गॉड यानी कि ईश्वर। क्या चीज ऐड कर दी गई? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर। उसको श्रेष्ठ पुरुष बोला गया वहां पे। आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे ना वहां पे देखेंगे। पुरुष विशेष न सर? पुरुष विशेष, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पुरुष विशेष वहां पे बोला गया, मतलब कि यहाँ पे तो सामान्य पुरुष कहा गया है। एक सामान्य पुरुष है जो इंडिविजुअल जैसे आप में और हम में, जिसको हम आत्मा नाम से जानते हैं, और एक पुरुष विशेष है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो योग दर्शन में उसको अलग दिखाया गया है, तो इस आधार पे इसको अलग तत्व माना गया है। तो अब योग दर्शन के अनुसार अगर पूछेंगे आपसे कितने तत्व होते हैं तो क्या बताएंगे? 26 तत्व होते हैं। गुण को ऐड करो ना। अब गुण को नहीं माना गया है वहां पे, तो प्रकृति पुरुष महत्व डायरेक्ट इस चीजों को लिया गया है। लेकिन योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान की बात आती है। इस आधार पे यहाँ पे 26 तत्वों को मान्यता मिलती है। अब मुझे दोबारा से बताएंगे 26 तत्वों की मान्यता किस ग्रंथ में मिलती है? योग दर्शन। योग दर्शन में। और 25 तत्वों की मान्यता किस ग्रंथ में मिलती है? सांख्य दर्शन। कपिल तो मुनि। इसमें इसका फल बताया गया है, ईश्वर का नाम बताया गया है, ईश्वर को कैसे हम उच्चारण करें, उससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेगा है। चित्त के विक्षेप यानी कि जो साधक बाधक तत्वों का वर्णन यहाँ पर है। ठीक है, और उनसे कैसे हम राहत पाए उनका वर्णन भी है। समाधियों का वर्णन है, समाधियों के प्रकार, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात के अंतर्गत वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगत, इन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। असंप्रज्ञात समाधि इनसे अलग है। ठीक है, तो समाधियों के प्रकार कौन से चैप्टर में वर्णन है, नाम बताएं? समाधिपाद में, विशेष रूप से समाधिपाद में है। कुछ हिंट आगे भी बताया गया है, लेकिन विशेष रूप से समाधिपाद में। इसी आधार पे इस चैप्टर का नाम ही समाधिपाद रख दिया, क्योंकि इसके अंदर समाधियां भरी पड़ी हैं इस चैप्टर के अंदर। आप जब पढ़ेंगे तो आप देख लेना कि वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, पूरा समाधि का भरा पड़ा है पहले वाला चैप्टर। आधे से ज्यादा समाधियों के इसमें सूत्र मिलते हैं, तो इसलिए इस आधार पे जिसका जो नाम है समाधिपाद रख दिया गया। एक इसमें हमें स्टार्टिंग में हिंट दिखा दिया कि हमें करना क्या है।
क्या होगा। अब जो चीज हमें मिलनी है उससे, अब उसको पाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को भी हिंट दिखा दूं, आप लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा, ठीक है भैया, आप खुश होगे माधवी जी, तो मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। आप कहेंगे बताओ जी करना क्या पड़ेगा, ये समाज की सेवा करनी पड़ेगी, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको 20 साल में जाकर के आपको राष्ट्रपति अवार्ड जाके मिलेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि पहले सर ये है ना सर, राहुल सर, हम लोग को आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनने के लिए पतंजलि योग सूत्र और योग वश ये अपना अष्टावक्र गीता और वो सब पढ़ोगे तो जाओगे। साधक तत्व बाधक तत्व एक साधक वाला बुक होता है, वो सब पढ़ना है, तो वो पाने के लिए हमने ये सब पढ़ा, तो ये वैसे ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समाधि यानी कि एक ऊंची श्रेणी दिखा दिया गया कि आपको ये मिलेगा। अब उसको कैसे पाना है, कैसे हम पाएंगे, उसको सेकंड चैप्टर में बताया। साधन पाद, क्या बोलते हैं इसका नाम बताएंगे? साधन पाद। साधन पाद में क्रिया योग के बारे में चर्चा मिलेगी, जो भी मैंने बताया। बताएंगे क्रिया योग किस कोटि के साधकों को करने के लिए बताया गया है? मध्यम कोटि के साधक। इसका फल बताया गया है, इससे क्लेशों की कमी होती है और जो है समाधि की अवस्था प्राप्ति होती है। क्लेशों के बारे में वर्णन है, क्लेशों का नाश कैसे किया जाए, कैसे हम क्लेशों को दूर करेंगे, उसका वर्णन है। क्लेश 5 प्रकार के बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बहुत बढ़िया, ये 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। और ये क्लेश कैसे दूर होंगे इसका उपाय बताया गया है। क्रिया योग क्यों ये जरूरी है वो बताया गया है। दृश्य, दृष्टा, दृश्य यानी कि प्रकृति। दृश्य किसको बोला गया है? प्रकृति। ये चार्ट याद है आपको? कहाँ गया वो चार्ट? ये रहा ना, इससे आगे ये रहा, प्रकृति याद आ रहा है, ये रहा। इसको ही दृश्य यहाँ पे बोला गया है। किसको बोला गया दृश्य? प्रकृति को। प्रकृति को। और दृष्टा, दृष्टा बोला गया है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पुरुष को। बोलो किसको बोला गया दृष्टा? पुरुष, दृष्टा। ठीक है, अगर वहां पे ऐसे शब्द आपको 2 नंबर में आए तो इन चीजों का ध्यान रखना। दृश्य कौन है और दृष्टा कौन है। प्रकृति के स्वरूप की चर्चा है, पुरुष के स्वरूप की चर्चा है, उसके प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। विवेक ज्ञान के बारे में चर्चा मिलेगी, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर विशेष जो बताया गया है अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन अब बताओ कौन से चैप्टर में किया गया है? सेकंड चैप्टर। क्या नाम है? साधन पाद। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि साधन यानी कि पहले में हमने देखा था कि इसमें हाई स्टेज दिखा दिया कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला मिलेगा। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? क्रिया योग की साधना करो, अष्टांग योग की साधना करो। ये साधन बताए है ना अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रेरणा जी बताएं कौन कौन से अंग आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत बढ़िया। माधवी मैडम बताए क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। यानी कि ये सारे साधन ही तो हैं। तप करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, यम का पालन करेंगे, आसन करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे, साधन ही तो हैं। इसीलिए आधार पे इस चैप्टर का नाम साधन पाद रखा गया है। साधन पाद में 55 सूत्र बताए गए हैं। कितने सूत्र बताए गए हैं? 55। बहुत बढ़िया। देखिए, आपको हल्का हल्का इंट्रो देना पड़ेगा क्योंकि डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं चीजों को आप लिख देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। विभूति पाद में अष्टांग योग के पहले 5
पहले 5 अंगों को हम किन साधनों के अंतर्गत लिखते हैं? बहिरंग साधन, तो बाह्य अंगों के लक्षण यहाँ पे दिया गया है। और धारणा ध्यान समाधि को किसके अंतर्गत लिखते हैं? अंतरंग साधन। ठीक है, यहाँ पे आएगा अंतरंग साधन, धारणा ध्यान समाधि। यानी कि बहिरंग साधन का वर्णन है साधन पाद में, और अंतरंग साधनों का वर्णन है धारणा ध्यान और समाधि। कौन से पाद में है? विभूति पाद में। बताएं विभूति का अर्थ क्या होता है? सिद्धियां। अब जब इसमें आगे देखेंगे, आगे जब हम देखेंगे तो ये पूरा जो चैप्टर है विभूति पाद का सिद्धियों का भरा पड़ा है। आपको अणिमा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप अग्नि पे चलने लग जाओगे, आप उड़ने लग जाओगे, आपको किसी के चित्त का ज्ञान हो जाएगा, आपको तारों का ज्ञान हो जाएगा, आपको लोकों का ज्ञान हो जाएगा, आप यहाँ बैठे अमेरिका की चीजों को देख लोगे। यानी कि ऐसी ऐसी सिद्धियां, इन सिद्धियों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया आपको जाना कहाँ पर है, मोक्ष की प्राप्ति करनी। यहाँ पे मोक्ष को केवल्य बोला गया है। क्या बोला गया है? मोक्ष को केवल्य, यानी कि आपको केवल्य की प्राप्ति करनी है। जैसे कि मैंने बताया था ना राष्ट्रपति अवार्ड, तो हमारे नजर में वो बड़ी चीज है, लेकिन योग की क्षेत्र में सांसारिक दृष्टि से सबसे बड़ा जो है केवल्य है। और केवल्य को बौद्ध दर्शन में निर्वाण के नाम से बताया गया। क्या बताया गया है? निर्वाण। वहां पे निर्वाण शब्द आएगा तो समझ जाना मोक्ष या फिर केवल एक ही है, पर्यायवाची शब्द ही है। वहां पे आएगा कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए, जो बौद्ध दर्शन में भी अष्टांग योग का वर्णन है वहां पर भी है। वहां पे अष्टांग योग कुछ और है, कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया समाधि का। दूसरे में साधन बता दिए। विभूतियां यानी कि सिद्धियों का वर्णन है, पूरा चैप्टर सिद्धियों का भरा पड़ा है ये है। तो इस आधार पे इसका नाम विभूति पाद रखा गया है। चौथे पाद में, क्योंकि अंतिम पाद है, जैसे कि भागवत गीता के 18 चैप्टर का क्या नाम था बताएंगे मुझे? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग, वेरी गुड। यानी कि वहां पे एक तरीके से मोक्ष की बात की गई थी अंत में। इसी आधार पे, क्योंकि मोक्ष का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्वाण। मतलब कि अंत में यहाँ पे मोक्ष की बातें की जा रही है। और इसके अलावा और भी चीजों का वर्णन किया गया है। मतलब कि 5 जो हेतु बताए गए हैं कि 5 प्रकार की जो सिद्धियां हमें मिलती हैं, जन्म से मिलती हैं, औषधि से मिलती है, इस प्रकार की सिद्धियों का वर्णन स्टार्टिंग में किया गया है इसके अंतर्गत है। और कर्म के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था भागवत गीता पढ़ाते हुए कि योग दर्शन के साथ हो तो बताइए एनी 1 क्लास में। सर वहां पे मैंने सर क्वेश्चन फिर से सर अटक गया था। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, मैं इंडिविजुअल पूछता हूँ नाम लेकर के। मुझे वर्षा जी सर अटक रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? रिपीट करिए ना। हेलो, आवाज कट रही है क्या मेरे? सर आवाज कट रही है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म में 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब पैसे के लिए काम करना है, फल की इच्छा करना होता है। निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा नहीं करना है। अकर्म मतलब काम से भागना, इग्नोर करना। निष्काम मतलब विपरीत कार्य करना, पाप कर्म को मतलब अत्याचार करना, विकर्म। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के कर्म भागवत गीता में पढ़े थे, कर्म, अकर्म और विकर्म।
और मैंने वहां पे हिंट भी दिया था, योग दर्शन के अनुसार कर्म होते हैं। कोई मुझे बताओ अब योग दर्शन में कितने प्रकार की काम कर्म और निष्काम कर्म। चार अंकिता जी बताएं कितने प्रकार के कर्म बताए थे। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। बहुत बढ़िया। अब स्नेहा जी मुझे बताएं इन कर्मों के बारे में, आपको पता हो तो। यस सर। शुक्ल कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं, जो पुण्य कार्य होते हैं, और कृष्ण कर्म जो पापों से बंधे होते हैं, कृष्ण कर्म। और शुक्ल कृष्ण कर्म दोनों मिश्रित होते हैं सर, दोनों जो हम करते हैं। और अशुक्ल अकृष्ण कर्म ये जो योगी के कर्म होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है सर। बहुत सुंदर, जिसको निष्काम कर्म भी हम कहते हैं। तो मैंने आपको वहां पर भी हिंट दिया था। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास में रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे जो है इसके अंदर धर्म में एक समाधि का वर्णन भी है। कौन सी समाधि का वर्णन है? धर्म में समाधि। ये ऐसी समाधि है जो कर्म सिद्धांत का खंडन करती है। किसका खंडन करती है? कर्म सिद्धांत का। कर्म सिद्धांत का धर्म में अगर कोई व्यक्ति धर्म में एक समाधि की अवस्था में आ जाएगा तो उसके क्लेश और कर्मों का नाश हो जाता है। अदरवाइज कर्म सिद्धांत क्या कहता है, कोई मुझे बताओ। हर कर्म का एक मन पर पड़े छाप, या वही संस्कार बनते हैं या आदत बन जाती है। कर्म फल। हाँ, थोड़ा और खोल के बताओ। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, वही कर्म के सिद्धांत होते हैं। वेरी गुड, ये कर्म का सिद्धांत है कि कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन धर्म में एक समाधि के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि जब हम धर्म में एक समाधि की अवस्था में आ जाएंगे तो जो है हम अपने कर्मों को, अपने क्लेशों को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहेंगे कि योग दर्शन तो कर्म सिद्धांत का खंडन करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर्म सिद्धांत को मानता है। ये उस अवस्था का नाम है, उस योगी की उस अवस्था का नाम है जो धर्म में की समाधि की अवस्था। ये इतने आसानी से प्राप्त नहीं होती है, ये लाखों करोड़ों सालों में प्राप्त होती है ये अवस्था में। तो धर्म कर्म सिद्धांत का मानती है योग दर्शन, खंडन नहीं करती है। लेकिन धर्म में के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया, ऐसी चीजें वहां पे आएगी, हम पढ़ेंगे। कौन से पाद में है धर्म एक समाधि का वर्णन? केवल्य। और केवल्य अवस्था का निरूपण, मतलब कि केवल्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में बताया गया। बताएं केवल्य क्या है? निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, अब मैं आपको हल्का हल्का आपको सूत्रों से इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आपको लगे कि कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग सूत्र संख्या, आंटी आप लोग लिखते रहेंगे सूत्रों की संख्या। जैसे कि सूत्र संख्या 2 मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। ये क्या है? योग की डेफिनेशन लिख लेंगे। योग की जो डेफिनेशन है योग दर्शन के पहले चैप्टर के दूसरे सूत्र में बताई गई। योगस चित्त वृत्ति निरोध है कि चित्त की वृत्तियों का जो निरोध करना ही योग है। जब हम ऐसे निरोध कर लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? तदा दृष्टगु स्वरूप अवस्थानम। तो हमें जब वृत्तियों का पूरी तरीके से निरोध हो जाएगा उस समय क्या होगा? दृष्टहु, यानी कि दृष्टा। बताएं दृष्टा कौन है? पुरुष। पुरुष है, दृश्य प्रकृति है। दृश्य प्रकृति है, दृश्य प्रकृति है और दृष्टा पुरुष है। कि जो पुरुष है, और पुरुष को हम क्या बोलते हैं? आत्मा। क्या बोलते हैं? आत्मा। और प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। क्या है? त्रिगुणात्मक, त्रिदोष। तीनों गुण हैं वो प्रकृति है, और जो इन गुणों से परे है वो पुरुष है, दृष्टा है, या फिर उसको हम कहेंगे आत्मा है। ठीक है, यानी कि जब वो आत्मा है, पुरुष है, वो स्वरूप अवस्थान है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप
आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? श्वास पर श्वास। ना 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 ना, परमात्मा पुरुष विशेष ईश्वर है। वेरी गुड। एक थोड़ा सा हल्का हल्का आंसर सही आया। ये टॉप पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ओम यानी कि परमात्मा यानी कि प्रकाश। परमात्मा किस रूप में है? प्रकाश रूप में। ठीक है, यानी कि जो पुरुष है वो अपने वास्तविक स्वरूप, जो उसका वास्तविक जो प्रकाशमय स्वरूप है, उसमें जाके वो अवस्थित हो जाती है। अब वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि वृत्तियां जो हैं अनेकों प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट जो होती है उसको लेते हैं कि नकारात्मकता से, और अक्लिष्ट होती है उसको लेते हैं सकारात्मकता से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं किसी बच्चे से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोई पर्सन ज्यादा माइक खोलता है तो शायद उसका कोई रिलेशन होगा, शायद वो सर के सामने अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, इसलिए बार बार वो बोलता है। कुछ लोगों की धारणा, लोगों की सोच, कुछ भी सोच सकते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे ये बड़ा एक्साइटेड है, बड़े क्यूरियोसिटी है इसके जानने की। तो देखो, काम एक ही है, कोई पर्सन एक ही चीज पूछ रहा है, लेकिन लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है। तो इसको बोलते हैं क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्या बोलते हैं? क्लिष्ट क्लिष्ट जो है नकारात्मक से लेते हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव जो थिंकिंग होती है, नकारात्मक दृष्टिकोण, और अक्लिष्ट जो है वो सकारात्मक से लेते हैं। ए का ध्यान रखना, यहाँ पे ए सकारात्मक से लिया गया है। किससे लिया गया है? बताएं। सकारात्मक से लिया गया है। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ठीक है, कोई मुझे पढ़ के सुनाओ 5 प्रकार की वृत्तियों के क्या क्या नाम? विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। बहुत सुंदर। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की क्या है? ये वृत्तियां। ठीक है, अब पहली प्रकृति, पहली इसका क्या नाम है? प्रमाण। वृत्ति का प्रमाण। अब देखिए आगे में प्रमाण के बारे में चर्चा है 7वें सूत्र के अंदर। दूसरी विपर्य 8वें में देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, ये आगे इसके टाइप्स भी दिए हुए हैं, जो इसके बारे में चर्चा है विपर्य की। जो 3rd नंबर की जो है वृत्ति, उसको विकल्प कहते हैं। देखिए 9वें में विकल्प के बारे में बताया गया है। 4थे प्रकार की जो वृत्ति है उसको क्या बोलते हैं? निद्रा वृत्ति। तो नींद के बारे में बताया गया यहाँ पर। 5वें प्रकार की जो वृत्ति होती है उसको स्मृति बोलते हैं। तो स्मृति जो है 11वें सूत्र में बताई गई है। और योग की डेफिनेशन मुझे बताएंगे प्रिया मैडम, योग की डेफिनेशन क्या बताई गई है योग दर्शन में? मैं बोलूं सर? शांत रहें। चित्त से निरोध करना, कुछ ऐसा मैं लिख नहीं पाई। गरिमा पांडे जी मुझे बताएंगे। शांत रहिए करें, सबका नंबर आने दीजिए। गरिमा पांडे जी बताएं मुझे कि योग दर्शन में डेफिनेशन क्या बताई गई है। गरिमा पांडे जी मुझे बताएंगे। ध्यान नहीं है क्लास में। सर मैं कल्याणी जी मुझे बताएंगे। योग है जो जोड़ते हैं, सांस को शरीर और मन के एक साथ जोड़ने को योग कहते हैं। और पतंजलि थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अभी बहुत कमी है। मुझे वर्षा जी बताएं, योग दर्शन में योग की डेफिनेशन क्या बताई है? अभी तो पढ़ाया था। नवजीता मैम आपको माइक बार-बार खोल रहा है। सर आवाज आ रही है? वर्षा जी बताइए। हाँ बोलो।
सर यहाँ पे सूत्र नंबर 2 में योग का जो दिया गया है योग चित्त की निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। बहुत बढ़िया। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, यानी कि अब उन वृत्तियों को कैसे हम निरोध करेंगे, उत्तम कोटि के साधकों के लिए बताया गया अभ्यास और वैराग्य। ये प्रथम जो पाद के अंदर इसका वर्णन मिलता है उत्तम कोटि के साधकों के लिए। आगे अभ्यास के बारे में वर्णन है कि अभ्यास कैसा होना चाहिए। 2 सूत्रों में अभ्यास के बारे में बताया गया है। अगले 2 सूत्रों में वैराग्य के बारे में बताया गया कि वैराग्य के कैसे स्वरूप होता है। ठीक है, और आगे मैं मुख्य भी पढ़ देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अब आप डायरेक्ट आ जाएंगे 23वें सूत्र पे, पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा हुआ है सामने। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है आगे जाकर के। ईश्वर का प्रणिधान करने से भी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। किसका वर्णन है? ईश्वर के स्वरूप का। जो लोग भटके रहते हैं ना, ईश्वर ये है। देखिए योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की गई है। क्लेश से कर्म विपाक आश्रय रप्रामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात वो पुरुष विशेष यानी कि वो श्रेष्ठ पुरुष, वो श्रेष्ठ आत्मा जो हर प्रकार के क्लेशों से मुक्त है, जो हर प्रकार के कर्मों से मुक्त है। विपाक यानी कि कर्मों का फल, वो हर प्रकार के विपाक से मुक्त है। आश्रय यानी कि जो उसके बाद में जो संस्कार हो जाते हैं, जो आदत हैबिट बन जाती है, यानी कि वो पुरुष विशेष, वो विशेष आत्मा जो क्लेश से मुक्त है, कर्म से मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है और उसके संस्कारों से मुक्त है, तो उसको हम ईश्वर कहेंगे। अर्थात शरीर को धारण ही हम अविद्या की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? अविद्या की वजह। और अविद्या क्या है? महाक्लेश है, महाक्लेश। पंच क्लेशों में प्रथम जो है क्लेश है अविद्या। ठीक है, इसका अर्थ समझे आप क्या है? जिसने शरीर धारण कर लिया वो भगवान नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है, समझे? योग दर्शन में ईश्वर की डेफिनेशन क्या बताएगी? अर्थात ये भी निराकार परमात्मा को मान्यता देता है। किस परमात्मा को मान्यता देता है? निराकार। क्योंकि शरीर को धारण तो वही करेगा ना जो क्लेशों से बंधा हुआ होगा, क्योंकि शरीर तो तभी प्राप्त होगा ना जब अविद्या रूपी क्लेश प्रभावी होगा। उसके बाद में पुरुष प्रकृति के जो त्रिगुण हैं, सत्व रजस तमस, उसमें परिवर्तन होगा और परिवर्तन से फिर महत्व तत्व बनेगा, महत्व से अहंकार का निर्माण होगा। सात्विक और राजसिक अहंकार से एकादश इंद्रियां बनेंगी और तामसिक और राजसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं, फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत का निर्माण होगा। और जो हम संसार में हम फिजिकली जो देखते हैं, हम पंच भौतिक शरीर को ही देख पाते हैं। अर्थात जो फिजिकली जो दिख रहा है साकार रूप में परमात्मा ईश्वर नहीं होता, ऐसा योग दर्शन स्पष्ट कहता है। ईश्वर के गुणों की व्याख्या की गई है। कैसा ईश्वर होता है? ईश्वर का नाम प्रणव है, यानी कि ओमकार जो आपने सुना होगा ना, ओम ओम बोलते हैं। ओम क्या है? ईश्वर का नाम है, प्रणव। ठीक है, अब जब उसका हम भाव करेंगे अर्थात उसका साधना करेंगे उस परमेश्वर का, तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसका लाभ बताया गया है। अंतराय भावस्य, मतलब कि जो हमारे जो विघ्नों का भाव होगा, जो विघ्न है यानी कि एक तरीके से जो बाधक तत्व हैं हमारे जो लाइफ के, वो बाधक तत्व दूर होंगे। कैसे दूर होंगे बताएं? बाधक तत्व कैसे दूर होंगे? क्रिया योग। अरे नहीं, मुख्यतः क्या है? ना अभी क्या पढ़ रहे थे हम? ओम का उच्चारण, ईश्वर का नाम है प्रणव, और उस प्रणव का यानी कि उस ईश्वर का
भजन कीर्तन जप, उसका चिंतन करें। ईश्वर प्रणिधान से हमें जो है अंतराय यानी कि जो बाधक तत्व है हमारे योग के वो दूर होंगे। और क्या होगा? अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक जो हमारा स्वरूप है वो हमें ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है ये, तो इसको मैं मेरे पीछे से बोलेंगे, खुशबू जी मेरे पीछे से दोहराएंगे, ठीक है? व्याधि स्थान संशय, व्याधि स्थान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिक्तो, भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, अनावस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ठीक है? इसको आप रेफरेंस के साथ लिखेंगे ना, सूत्रों के साथ लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। अब नीचे हिंदी में इनको अलग अलग से पढ़ लेते हैं। प्रिया मैडम पढ़ेंगे मेरे पीछे से। व्याधि ज्ञान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक्तो अनवस्थित तत्व। ठीक है? ये हो गए 9 अंतराय। क्या है ये 9 अंतराय है? और 9 अंतराय यानी कि विघ्न यानी कि बाधक तत्व। क्या है? बाधक तत्व, योग के मार्ग में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स भी बोल योग सकते हैं। प्रतियोगिता में बाधक तत्व कितने बताए गए हैं मुझे बताएंगे? रुको रुको रुको, मुझे बताएंगे गरिमा जी। जी सर। दीपिका में कितने बाधक तत्व बताए गए हैं? 6 नाम बताइए। बाधक सीता नाम बताएंगे। शांत रहो, मैसेज कर दो, आपको ज्यादा इच्छा हो रही है तो बाकी लोगों को भी नंबर आने दो। सीता मैडम बताएंगे। जी सर। जी बताइए। जी कितना टाइम ले रहे हो? कैमरा खोलना है सर? सर कैमरा खोलना है। खोल दिया करो अपने आप से, जो चीज करनी है फटाफट किया करो। हाँ जी बोलो। जी 6 बाधक तत्व है। पहला है जल संग्रह, अधिक भोजन और भूल गए हैं। भारती सिंह जी मुझे बताइए। सर अहिंसा है, सत्य है और सॉरी अहिंसा है, अधिक श्रम है, अधिक श्रम, अधिक बोलना, जनसंघ के साथ रहना, चंचलता, अत्याहार और नियम पालन में आग्रह। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैसेज में भी किया, माधवी मैडम ने किया, प्रेरणा जी ने किया, गौरी जी ने किया, बहुत बढ़िया। कि वहां पे 6 बाधक तत्व बताए गए। मैं इसलिए मैंने दोबारा से उसको उठाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हठयोग प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। योग दर्शन में कितने बाधक तत्व बताए गए हैं? 9। ठीक है, 9 ये बताए गए। इन चीजों को पढ़ लेंगे आप, किसमें क्या क्या बताया गया। फर्स्ट में ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। इन चीजों को अपने आप समझ आ जाएंगे आपके। ठीक है, इनको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बताए गए हैं विक्षेप सहभुव। ये इस बार भी पेपर में पूछा गया था, नेट के पेपर में। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। क्या है ये बताएंगे? विक्षेप सहभुवा, दुख दौर्मन से अंग में जैसे श्वास है। वेरी गुड। और मुझे कल्याणी जी, कल्याणी मैडम मेरे पीछे से पढ़ेंगी। दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व, अंग में जत श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, विक्षेप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किरण जी पीछे से पढ़ेंगी। दुख
दुख दुर्मनस्य दुर्मनस्य अंग में जत्व अंग में जत्व श्वास श्वास प्रश्वास प्रश्वास। ये क्या है? ये विक्षेप सह भुवा। मतलब कि विक्षेपों के साथ, अंतरायों के साथ फ्री में आ जाते हैं ये चीज अपने आप ही, अपने आप ही। जैसे कि एक आप समझो कि जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको दूं आधुनिक युग का, जैसे कि आपको गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है, तो उसके साथ में क्या चीज आएंगी? आपका यश, आपका नाम। अरे वाह प्रिया जी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आपको गोल्ड मिल गया, यानी सीधे अपने आप आ जाएंगे साथ साथ में। अब बुराई चीज, ऐसी नेगेटिव चीज हम लेते हैं, नेगेटिव कोई रेप करके आ गया, अब गलती उसने एक गलती किया और उसके साथ साथ में इतनी बुराई आ जाएंगी उसके साथ साथ में, शायद उसने की भी नहीं हो, वो भी फ्री में मिल जाएंगे उसको। यानी कि जो चीज अपने आप आ जाए वो है विक्षेप से वो है। मुख्य अंतराय कितने हैं? 5 हैं? मुख्य 9 सर, 9 करो ऐसे, आँख बंद करके बैठे हो। 9 है सर, 9। राजे मैडम 9 के नाम बताओ। व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिका, अनावस्थित तत्व। अविरति छोड़ दिया। अविरति सर बोलिए। जागते रहो, सो मत है। कहाँ सोने दोगे सर? नींद उड़ा दिए और सोने को बोल रहे हो आप। क्या हुआ बताएं? दुख दौर्मनस्य अंग में जैसे श्वास प्रश्वास। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, पढ़ लेना। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। सर चित्त विक्षेप का श्लोक संख्या बताइए ना सर, बुक नहीं है अभी। श्लोक संख्या 31, ठीक है, पेज नंबर 31 है, पेज नंबर भी 31 है और सूत्र संख्या भी 31 ही है। सर ये तो विक्षेप सब हुआ है सर, मैं अंतराओं का श्लोक पूछ रही। अरे मैडम दिमाग लगा लो, तो 1 नंबर पहला होगा, 30 नंबर 30 है। थोड़ा दिमाग का यूज करो। नहीं है ना सर। ठीक है जी, तो आगे हम बढ़ाते हैं। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ से संबंधित है। ये लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोगों ने तो खाली इनके ऊपर पीएचडी कर डाली, खाली मैत्री के ऊपर पीएचडी कर दी, खाली करुणा पे, उदिता पे पीएचडी कर गए लोग, एक ही वर्ड को उठा के पीएचडी पूरी कर दी। ये बहुत गहरा श्लोक संख्या, सूत्र संख्या 33 से बताया गया है। तो मेरे पीछे से अनीता अग्रवाल जी पढ़ेंगी। मैत्री करुणा मुदितो, मैत्री करुणा मुदितो, उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य, सुख दुख पुण्य पुण्य, विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। ठीक है, अब मुझे मेरे पीछे से पढ़ेंगी सीता साहू मैडम पढ़ेंगी, ठीक है? यस सर। सुखी दुखी, सुखी दुखी, पुण्यात्मा पापात्मा। पुण्यात्मा पापात्मा, ये क्या है? ये विषय है। यस। और मैत्री यानी कि मित्रता, मैत्री, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा, ये है भावना। क्या है ये? भावना। ये मतलब क्या है? लाइफ का फॉर्मूला है ये। मतलब कि हमें किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? जो सुखी लोग हैं उन लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। अब हमें किन लोगों पे दया करनी चाहिए? दया हमें करनी चाहिए दुखी लोगों पर। किन पे करनी चाहिए बताएं? दुखी लोगों। और हमें प्रसन्नता, खुशी किन लोगों के साथ होनी चाहिए? पुण्य आत्माओं के साथ। किन के साथ?
पुण्य पुण्यात्माओं आत्मा। के। उपेक्षा यानी कि इग्नोरेंस किन के साथ होनी चाहिए? पाप आत्मा के साथ। पाप आत्माओं के साथ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने कुछ गलत हो रहा है और आप देखते रह जाओ, वो फिर कर्तव्य कर्मों को भी अवहेलना हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य प्रधानता ली गई है, जिसकी वजह से हमारा जो चित्त के अंदर विघ्न आ जाते हैं, चित्त हमारा भ्रमित हो जाता है। जो चित्त हमारा भ्रमित ना हो उसके लिए दोस्त हमारे सुखी लोग हो, यानी कि जो साधन संपन्न हो, ज्ञानी लोग हो, वो सुखी लोग हो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो। किन लोगों पे दया करो? जो दुखी लोग हैं, जो समाज के सताए हुए लोग हैं, गरीब हैं वास्तव में, ऐसे लोगों पे दया की भावना रखो। प्रसन्नता की भावना, यानी कि जो पुण्य आत्माएं हैं, यानी कि विद्वान लोग हैं, उनको देख के खुश हो जाओ। या आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ईर्ष्या के साथ में जलो कि अरे ये पर्सन आगे कैसे निकल गया, इसके मेरे से ज्यादा नंबर कैसे आ गए। वो फिर अलग हो जाएंगी चीजें, वो द्वेष हो जाएगा। नहीं, वहां पे खुश होना है आपको, कोई आगे बढ़ रहा है तो। प्रसन्न का भाव पुण्यात्माओं के साथ में। और उपेक्षा यानी कि जो कहने पर भी नहीं मान रहा, आपने उसको 1000 बार समझाया फिर भी वो नहीं मान रहा, मतलब कि वो पाप आत्मा है, तो आप क्या करो? उपेक्षा करो। बोलते हैं ना कि कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। ये कहावत सुनी होगी ना सब लोगों ने। यस सर। हाथी गली में चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी चलना बंद कर देगा क्या? नहीं सर। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुत्ते रूपी जो हमारा समाज है वो हमें बोलता है। सावित्रीबाई फुले की कहानी सुना आपको किसी ने? सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षक थी भारत की, क्या हुआ था उनके साथ पता है किसी को स्टोरी? नो सर, नो सर, नो सर। सावित्रीबाई फुले, समाज पूरा विरोध करता था, अरे महिला कैसे टीचर बनेगी, ये स्कूल में जाके कैसे पढ़ाएगी, महिलाओं को अधिकार नहीं है पढ़ाने का। तो क्या होता था, गवर्नमेंट ने तो अथॉरिटी दे दी कि महिला पढ़ाएगी, लेकिन समाज ने अथॉरिटी नहीं दिया, क्योंकि समाज हमारा कुरीतियों में बंधा हुआ था। तो क्या करते थे सावित्रीबाई फुले के साथ में समाज के लोग? गोबर मारते थे उसके ऊपर। स्कूल तक जाती थी ना सावित्रीबाई फुले, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा सावित्रीबाई का जितने ऊंचा नाम जो है। उनके हस्बैंड भी निकाल दिए थे सर, उनको प्रेग्नेंट थी तब भी से। उसके स्कूल तक जाते जाते उसकी साड़ी गोबर में लग जाती थी। लोग इतना बहिष्कार करते थे उसका कि ये पढ़ाना छोड़ दे, ना पढ़ाए, ताकि महिला आगे ना बढ़े। ऐसा समाज था हमारा भारत। लेकिन सावित्रीबाई का डेडिकेशन इतना अच्छा था, वो अपने साथ 2 साड़ी लेके चलती थी, एक साथ में रखती थी, स्कूल जाके बदल लेती थी। पता था लोग गोबर मारेंगे, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, स्कूल में जाके बदल लेती थी साड़ी अपने। लेकिन डेडिकेशन था, मुझे करना है, मुझे सर अपने ये अक्लिष्ट प्रकार से सोची थी, वो सकारात्मक सोची, इसलिए ये उपेक्षा किया उन्होंने। अब वो हर किसी के साथ तो सींग नहीं भिड़ा सकती, फाइट नहीं कर सकती ना इस समय। जब ऐसा पूरा समाज दोषी है तो किस किस के साथ सींग भिड़ाएगी? वो नहीं कर सकती ना। अब इस समय में क्या उन्होंने उपेक्षा किया, भैया ये तो बुरे हैं, मुझे पता है ये बुरे हैं, अब बुरों के साथ में मैं कब तक झगड़ूंगी, तो मैं ही भी बुरा बन जाऊंगी। इससे अच्छा है कि इनकम वो कुत्ते भोंकते हैं तो भोंकेंगे, भोंकने दो, हमें अपना काम करना है। वो कर गई अपना काम, आज देखो कितना बड़ा नाम है उनका। ठीक है, तो ये है सावित्रीबाई फुले। तो उन्होंने उपेक्षा को लिया, और उपेक्षा ये देखिए, जाने अनजाने ये चारों की चारों जो भावनाएं हैं हमारे जीवन में अप्लाई होती हैं। और ये आगे इसको प्रसादित करने के उपाय बताए गए हैं। चित्त को कैसे हम खुश रखें, यानी कि मन को कैसे खुश किया जा सके, चित्त जो ईर्ष्या द्वेष आदि से कैसे मुक्त हो जाए, उसके बारे में बताया गया है। कि बार बार में ये शायद 7 सूत्र हैं शायद लगातार, ये देख लेंगे। 34 पे बताया गया है कि कैसे हम चित्त को प्रसादित करें। देखिए लिख रहे हैं ना, चित्त शुद्ध को प्रसादित करने का उपाय। एक तो ऊपर दे दिया ये रहा, एक उपाय ये रहा कि हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम इन भावना को लेते हुए अपने कर्मों को करें। दूसरा,
प्राण को नियंत्रित करते, एक तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कुंभ यहाँ पे बताया गया है। और विषयावती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मन से स्थिति निबंधनी, ये बताया गया है कि यानी कि विषयों में उस बांधने वाली उनको वृत्तियों का हमें देखना ही नहीं है, ये प्रसादित करने का उपाय बताया गया है। ध्यान करो ज्योतिषमत, यानी कि हृदय पे ध्यान करो ज्योति का, ये ऐसा करेंगे तब भी हमारा चित्त खुश रहेगा। वीतराग विषय मत चित्तम, ऐसे लोगों का ध्यान करो जो वीतराग से मुक्त हैं, जैसे कि हम राम जी का ध्यान करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ध्यान करते हैं, शंकराचार्य जी का ध्यान करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करते हैं। ऐसे गुरुओं का ध्यान करो जो वीतराग से मुक्त हैं, जो समाज में थे लेकिन समाज के अटैचमेंट से दूर थे, ऐसे लोगों का ध्यान करो। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, कई बार नींद में भी कई चीजें अच्छी हमें दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, वो वृत्ति होती है, उसके साथ भी जुड़ो, लेकिन एटलीस्ट सकारात्मकता के साथ जुड़ना है। अब बाद में कह दिया कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, कि जिस भी चीज का आपको ध्यान करना भैया ध्यान कर लो, जैसा आपका मन करे, जो भी आपका मन करे कर लो ध्यान, उससे भी आपका चित्त खुश हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया, इसके फल बता दिए गए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ये समाधि स्टार्ट होगी यहाँ से, समापत्ति। अब पूरे समापत्ति भरी पड़ी है, आगे लास्ट तक जाएंगे, समापत्तियां भरी पड़ी है, कंटिन्यू समापत्ति ही बताई गई है। और बाद में यहाँ पे बताया गया एक रितंब्रा प्रज्ञा, एक बुद्धि की वो अवस्था, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, जिसमें हर चीज क्लियर हो जाए, हर चीज दिखाई दे, सही क्या है गलत क्या है, उसको प्रज्ञा बुद्धि रितंब्रा प्रज्ञा कहते हैं। वो हमें संप्रज्ञात समाधि के बाद में सिद्धि मिलती है, हमें ये विवेक ज्ञान हमारा जागृत होता है इसमें। और अंत में जो यहाँ पे बताया गया है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज है समाधि, निर्बीज समाधि के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ये प्रथम जो पाद है हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे के 2 पादों के बारे में मैं आपको कल बता दूंगा। आज हमने प्रथम पाद के बारे में अध्ययन कर लिया। आप लोग प्रथम पाद को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना, मेन ही बनाना, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा कि योग दर्शन का इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई विशेष डाउट हो तो बताइए। आज हमने सिर्फ ऊपर से कवर किया है इस टॉपिक को। सर अगर क्वेश्चन आया कि योग दर्शन का इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उसमें हमें ये चारों पादों को हमें पूरा डिफाइन करना होगा अच्छे से। थोड़ा जैसे कि 10 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 पेज कम से कम भरने चाहिए आपके, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो कि हर पाद से आपको एक पेज भरना है। ओके सर। अगर खाली पाद के बारे में लिखेंगे और कुछ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं? और क्या ऐड करोगे बताओ? योग का डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं क्या स्टार्टिंग में? हाँ, वो प्रथम पाद के अंतर्गत आ जाएगा ना। समाधि पाद में क्या क्या है आप बताओगे ना। समाधि पाद में बताओ खुशबू जी, क्या क्या समाधि पाद में? सर समाधि पाद में तो हम लोग हमारा वो है ना, योग के बारे में है, योग का डेफिनेशन है, चित्त है, वृत्ति के बारे में है, और ईश्वर प्राणी ध्यान के बारे में बताया गया है, और इसमें योग दर्शन और सांख्य दर्शन के तत्व बताए गए हैं। ये अलिया नहीं, ये मत बोलो, तत्व मैंने समझाने की दृष्टि से बोला था। 26 तत्व है, खाली ऐसा बताएंगे। ओके सर। हाँ, और आगे क्या बताया गया है सर? आगे इसमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया है, और उत्तम कोटि, अधम कोटि और मध्यम कोटि के बारे में भी बताया गया है। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो पर्टिकुलर सूत्र में नहीं बताया गया, वो व्याख्याकार लोगों ने बताया है ऐसा। अच्छा, तो फिर इसमें हमें योग का सामान्य परिचय देना होगा ना?
जी। अब आगे बाधक तत्व रह गए हैं, 9 प्रकार के विघ्न, व्याधिस्थान संशय, ये रह गए हैं ना। जी जी जी। डायरेक्ट क्वेश्चन 10 नंबर का ऐसे भी आ सकता है कि योग अंतराओं को बताओ। योग अंतरा यानी कि योग दर्शन के अनुसार बाधक तत्वों को बाधक एक्सप्लेन। तत्व। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन खाली बाधक तत्व ले जाए अकेला, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना इनको, ओके। चलिए, आज हमने काफी कम अध्ययन किया, लेकिन क्योंकि आप लोग बेसिक हो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जानबूझ के, नहीं तो सारा कचरा बन जाता ज्यादा पढ़ाता तो मैं आपको। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो बिल्कुल जो फ्रेश है, जो पहली बार पढ़े हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा कि पहले से पढ़ के आए हुए हैं योग दर्शन, उनको तो लगा होगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है आज, लेकिन जो पहली बार जो पढ़ के आए हैं वो अपना कैमरा नहीं सर, आप ऐसे कभी मत सोचिएगा अपने लेक्चर के लिए। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने पहली बार योग दर्शन के बारे में पढ़ा है, वो लोग अपना कैमरा माइक खोल के बताएं। एनीवन? सर मैं सब तो लोग पहले पढ़ते। सर मैंने पहली बार हाँ, मैं तो पहली बार पढ़ा हूँ, अच्छा लगा मेरे को। ब्यूटी दास जी, क्या सीखा आपने योग दर्शन में? क्या है, कुछ बताओ हमें कैमरा खोल के, तभी पता चलेगा ना मुझे आपने क्या सीखा है पहली बार में। सर कैमरा, बिना कैमरा में बोलो, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओके जी, बताओ, कोई बात नहीं। और प्रथम अध्याय जो है उसको हम समाधिपात कहते हैं, और इसमें चित्त वृत्तियों का बारे में वर्णन है, समाधि का बारे में वर्णन है, और इसमें ईश्वर प्रणिधान जो है उसका बारे में भी वर्णन है। सर एक कंफ्यूजन मेरा है, जो सांख्य दर्शन का जो आप डिवाइड किए हैं ना, उसको भी इसमें आ जाएगा? ना जी ना, वो मैं समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा था सिर्फ। ओके ओके ओके, सात्विक राजसिक तामसिक को ऐसे समझाने के लिए बोला। जी जी, उससे वैसे साधन पाद में अगले चैप्टर में है उन चीजों का वर्णन। अच्छा अच्छा। और योग अंतरा जो है वो बाधक, उसको मतलब बाधक तत्व जो है हम गीता में पढ़े थे, वो वाला आ जाएगा इसमें? ना 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 ना, वो नहीं है, उनकी तरह है लेकिन अलग है वो। अच्छा ओके। क्योंकि वहां पर तो हठ योग में तो 6 आए थे। अत्याहार, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लोल्यम से षड्वीर योग, विनिश्चिति, वहां पे 6 थे और यहाँ पे 9 हैं। ये अलग हैं उनसे, लेकिन बाधक तत्व हैं ये। यहाँ पे बाधक तत्व नाम नहीं दिया, यहाँ पे अंतराय बोला। इनको क्या बोला है? अंतराय बोला। मतलब कि शब्द एक ही है, जैसे मोक्ष और केवल्य और निर्वाण एक ही शब्द है ना, ऐसे ही अंतराय और बाधक तत्व एक ही है। और द्वितीय अध्याय जो है वो साधन पद है, वो क्रिया योग से मिलता है उसको। और इसका मतलब इसमें इसका फल जो हमको क्या फल मिलेगा, कैसे फल मिलेगा, इसका बारे में बताया है। और क्लेश का बारे में भी, 5 प्रकार जो क्लेश है उसके बारे में भी। अभी ये क्वेश्चन मैं आगे किसी और से पूछ लेता हूँ। बहुत बढ़िया ब्यूटी मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया। प्रिया मैडम भी पहली बार पढ़ा है इन्होंने, तो प्रिया मैम से ही मैं पूछना चाहूंगा, आप बताएं साधन पाद में आपने क्या सीखा? सर साधन पाद में कैमरा खोल के हो सके तो बता दीजिए। एक मिनट, 5 रुपए धनिया डाल देंगे, डाल दे मैंने यार। सर क्रिया योग का स्वरूप और फल के बताया इसमें, और विवादी 5 प्रकार की कलेश बताए सर इसमें आपने। ठीक है। और दो, जैसे प्रकृति और पुरुष का वो दृष्टि और क्या 2 स्वरूप बताए थे आपने, जो 2 नाम थे, दृश्य और दृष्टा। बहुत बढ़िया बताए थे। और विवेक ज्ञान, ये चीजें बताइए मतलब आपने। ठीक है। और विशेष, सबसे विशेष चीज तो बताई नहीं आपने अभी तक। सर क्रियाओं का स्वरूप बताया इसमें।
अष्टांग योग सर। अष्टांग योग, ये तो जान रहे हैं इसकी साधन पाद की, वो इन्हें बताइए आपने। हाँ सर, अष्टांग योग, वो अष्टांग योग के नाम बता सकती हूँ सर? मतलब ये बताइए। ये 2 टाइप के बताएं सर, जो अपने अंतर साधन, बहिरंग और अंतरंग साधन। और अष्टांग योग का 8 टाइप के यम नियम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार और 6 धारणा और ध्यान और समाधि। ठीक है, और अब अंतरंग कौन से आते हैं बताएं सर, एक बार फिर से बोलिए। अंतरंग साधन में कौन से आते हैं, बहिरंग साधन में कौन से आते हैं? अंतरंग में समाधि, ध्यान और धारणा आते, 3 अंतरंग में आते हैं। वो बहिरंग में आते हैं प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन और निराहार और नियम और यम। बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। इसमें सर ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए होता है, जो बहिरंग होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे का क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा गरिमा जी से। गरिमा जी मुझे बताएंगी, कैमरा खोल के तो यम के प्रकार बताएं। नहीं सर, थोड़ा बेबी डिस्टर्ब कर रही है सर। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो किसी और से मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या, कोई बात नहीं। तो मुझे बताएं, मुझे बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं और बने रहें, लास्ट में सूचना भी दूंगा सब लोगों को। खुशबू जी बताएं मुझे। जी सर, क्या बताना था? यम के प्रकार बताइए। यम सर 5 यम होते हैं। कैमरा अपने आप खोल लिया करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम? 5 नियम होते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, अहिंसा और एक और है शौच। हाँ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अच्छा, अहिंसा कहाँ घुसा दिया नियम में आपने? सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। ठीक है, ओके। तो ये हो गया नियम के प्रकार। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे विभूति पाद में क्या है? विभूति पाद में क्या है, मुझे स्नेहा मैडम बताएंगे। सर, विभूति का तात्पर्य तो मोक्ष होता है। हाँ, और जैसे ना, विभूति का मोक्ष नहीं होता, सोचो। नहीं, कैवल्य का मतलब मोक्ष होता है। हाँ, विभूति का अर्थ क्या होता है? सिद्धियां सर, सिद्धियां। बताओ अब। जो भी सिद्धियां होती हैं वो विभूति पाद के अंतर्गत आती हैं। और इसमें जैसे अष्ट ऐश्वर्य या अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जो हमारे उसमें हठ योग में भी बताया गया है सर। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य और बात नहीं, प्राप्ति, प्राकम्य, सितम बसितम। ठीक, आगे बताइए। जी सर, ये हमारे आते हैं विभूतियों के अंतर्गत आते हैं। विभूति नहीं है, ध्यान कीजिए, यहाँ पे तो आपको उड़ने वाली मिलेगी। कैसे हम उड़ सकते हैं, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कैसे मैं आपके मन की बात जान लूं बिना आपके बताए, ऐसी सिद्धियां होती है योग में। तो वो पूरी सिद्धियां, क्या ब्रह्मांड के बारे में हम जान सकते हैं, सूर्य के बारे में जान सकते हैं, कितने लोग है सब के बारे में जान सकते हैं, तारों की गति क्या है, कब तारा भिड़ेगा, कब टूटेगा, कब चांद उगेगा, कब ग्रहण लगेगा, हर चीज की जानकारी हमें समाधि अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो पहले के ऋषि महात्मा जो होते थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। वो तो अंतरिक्ष में कभी गए नहीं, पृथ्वी लोक पे ही रहे, लेकिन फिर भी उनको तो सब चीजों की जानकारी है, ग्रंथों में हम देखते हैं। और आज के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में गए हैं फिर भी नहीं जानकारी इतनी। तो ये
इन्हीं सिद्धियों की वजह से संभव हुआ। जी सर, जी सर। ठीक है, अब मुझे बताएंगे अंतिम अध्याय के पाद के बारे में मुझे बताएंगे अरुणा मैडम। अरुणा जी मुझे बताएं अंतिम पाद में क्या बताया गया। बताएं मुझे। प्रेरणा जी भाई। सर इसमें मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है और बौद्ध धर्म में इसको बोला गया है कि सभी निर्वाण। हाँ प्रेरणा जी कैमरा खोल। सर इसमें मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है और बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण भी बोला जाता है। और क्या बताया है इस बात के अंदर? तो और याद नहीं आ रहा। और कौन बताएगा? माधी मैडम बताएं मुझे। यस सर, इसमें सर बताओ जी। समाधि के बारे में भी बताया गया है कि निर्भीक सभी समाधि और संप्रज्ञात समाधि के बारे में। नो नो नो, वो संप्रज्ञात नहीं है, कुछ और है नाम। वो नाम क्या है वो बताओ सर। मैं बताऊं? निर्भीक संयम रखो, संयम रखो। अरे माधी मैडम गलत कर दिया। हाँ खुशबू जी बताओ। यस सर। सर इसमें ना 5 प्रकार की सिद्धियां और कर्म के प्रकार और धर्म मेघ की समाधि के बारे में बताया गया है। जी, धर्म में एक समाधि था माधी मैडम वो, ठीक है। आप क्या बोल गए? धर्म में एक समाधि है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सभी निर्बीज तो समाधि पाद में पहले में बताई गई है, वहां पे थोड़ी है ना। तो इस प्रकार हमने आज ओवरव्यू पढ़ा योग दर्शन का। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत सर अंदर तक घुस गया है, पढ़ना पड़ेगा। अभी तो और पढ़ेंगे, रुक जाओ, अभी तो संयम रखो और अगले सेमेस्टर में बहुत डीप